हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वर्कशीट रहने वाली है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगी। पहले मैं इंग्लिश मीडियम में समझा रहा हूँ, फिर हिंदी मीडियम में समझाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा और टाइटल पे भी लिख दूंगा कितने मिनट बाद जो है हिंदी की स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो सोल्यूशन है वो दोनों में है, क्योंकि आज की वर्कशीट बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर देते हैं। आज की जो वर्कशीट जैसे कि आप जानते हैं 12th वर्कशीट है, मैथ सब्जेक्ट की है, क्लास 6 की है और 5 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहने वाली है। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो जो बाहर से आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको इग्नोर करना। ठीक है, जो सब्ट्रैक्शन है ना उसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर 4 में से आप 3 लेस कर रहे हो तो 1 आएगा, है ना, इस तरीके से। और इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर वो कंप्लीट नंबर होते हैं जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर हम इंट्रोडक्शन पढ़ें इसका तो ये कह रहा है सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टेक, वो किसी से ले लेना। ठीक है, इन पॉजिटिव इंटीजर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इन द सेम वे एज वी डू विद द होल नंबर। ये कह रहा है अगर कोई इंटीजर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये भी पॉजिटिव है 4 और ये 3 भी पॉजिटिव है, अगर हम इसको घटाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही घटाना होता है जैसे होल नंबर को घटाते हैं। आपको पता होगा होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से। तो कह रहा है अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को घटाते हैं तो होल नंबर की तरह ही घटाना होता है। लेकिन सवाल तब उठ जाता है जब नेगेटिव इंटीजर आ जाते हैं, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, एक मिनट साउंड आ रही है थोड़ा। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं। तो देखो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जैसे अगर मैंने 4 लिखा ना तो इसका एडिटिव इन्वर्स -4 होगा, मतलब जिनको जोड़ने पर 0 आ जाए उसे एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। अगर आपसे किसने पूछा कि -7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, आप +7 बोलोगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया किसी ने कि -8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +8 होगा। अगर किसी ने पूछ लिया -9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो +10 होगा। अगर किसी ने पूछ लिया कि आपसे 10 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो -10 होगा, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है वो दो अमाउंट जिसको ऐड करने पर 0 आ जाए। समझ में आ गई यहाँ तक एडिटिव इन्वर्स के बारे में। ठीक है, बहुत छोटी वर्कशीट है, आसानी से समझ लेंगे। अब देखो ये कह रहा है नंबर लाइन में हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। देखो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये प्लस है, ब्रैकेट में माइनस लगा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट वाला रूल है। ठीक है, अगर माइनस लिखा है, ठीक है, ब्रैकेट में प्लस लिखा है तो ये माइनस हो जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अगर माइनस लिखा है ब्रैकेट में माइनस लिखा है तो ये प्लस हो जाएगा। और अगर प्लस लिखा है ब्रैकेट में प्लस लिखा है तो बताओ क्या होगा। जो बच्चे प्लस कह रहे हैं उनको मेरी तरफ से एक्सीलेंट, क्योंकि वो बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान सुन रहे हैं। ठीक है, तो अब फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल पहला केस 1 दे रखा है, कह रहा है दोनों पॉजिटिव हैं। देखो 4 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो 4 का तो 4 ही उतार दिया, है ना, लेकिन ये जो +5 है तो यह -5 हो गया। ठीक है, क्यों हो गया, अभी मैंने आपको बताया था, बाहर माइनस लगा है अंदर प्लस लगा है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरीके से 4 - 5 = क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया, क्लियर हो गया। तो अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है, तो देखो पहले लिखा हुआ है 4, तो जो पहले लिखा है पहले वो ड्रॉ करना है। तो 0 से आप पहले 4 पे चले गए। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है -5। ठीक है, तो आप ये माइनस से के 5 तक चले गए। -5 कैसे गए, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया -1 आ गया, तो हमने -1 लिख दिया। ठीक है, अब केस 2 पे आ जाओ। केस 2 में बोला है कि सब्ट्रैक्शन करना है 2 पॉजिटिव इंटीजर का। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अब कैसे करेंगे, ध्यान देखो, प्लस का 5 है, माइनस है और अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, पहले 5 दे रखा है तो पहले हम 5 पर चले गए, 0 से 5 पे चले गए, फिर 4 दे रखा है तो 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, +1 आ गया। ठीक है, और किसी के आगे प्लस लगाओ या ना लगाओ मर्जी होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं केस 3 पे। तो केस 3 में बोला गया है आपको सब्ट्रैक्शन करना है 2 नेगेटिव इंटीजर का। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, और इनके बीच में माइनस लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ये लेफ्ट में है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये राइट में इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो माइनस ब्रैकेट के अंदर जब माइनस आता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी। अब इसका ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले लाइन डालेंगे, -5 पर जाएंगे, तो 0 से -5 इधर की तरफ होता है,
ये तो आपको पता है ना बच्चों, पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था, इधर प्लस वाले होते हैं, इधर माइनस वाले होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा -1, क्योंकि पहले हम -5 पे चले गए, फिर प्लस के 4 पे। जब प्लस आता है तो राइट की तरफ जाना है, माइनस आता है तो लेफ्ट की तरफ जाना है। तो 1 2 3 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया -1 आ गया। ठीक है, केस नंबर 4 पे आ जाइए। केस नंबर 4 में कह रहा है कि हमने जो है पॉजिटिव पहले लिया, फिर नेगेटिव लिया। ठीक है, क्या लिया, पहले पॉजिटिव प्लस का 4 ले लिया, फिर उसके बाद हमने नेगेटिव ले लिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो पहले इसको सिंपल करना पड़ेगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमें ये क्या दे देगा 4, तो पहले हम 0 से 4 पे चले गए। अब ये भी प्लस का है तो 0, तो 4 से आगे 5 चले गए, तो हम किस पे पहुँच गए, 9 पर। तो इस तरीके से हमारा 9 आंसर आ गया। समझ में आ गई। तो ये थे हमारे वर्कशीट के केस। अब हम जो है पहले मैं हिंदी मीडियम वालों को करवा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में जो है ये सारे आंसर आपको करवाऊंगा। और इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो सीधा आंसर पे पहुँच सकते हैं, स्किप कर देंगे। ठीक है, बाकी वो हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं हिंदी में करवा रहा हूँ। अब बच्चों, अब हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए। देखो, पूर्णांकों का घटाव करना है। घटाव तो आपको पता है, जैसे 4 में से 3 गए, आपका 1 बचा। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, देखो पूर्णांक का मतलब होता है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं जो प्लस में भी होती हैं और माइनस में भी होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 0 के इधर जो है बढ़ता जाएगा प्लस का होगा, 0 के इधर जाएंगे तो माइनस का होगा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं वर्कशीट में हमें क्या समझा रहा है। हमें बता रहा है कि घटाना, तो हमें पता है घटाने का मतलब होता है हटाना। जैसे मैंने बोला 4 है, 4 में से 3 हटाओ तो कितने बचे, 1 जना बचा, है ना। 4 बच्चे थे, उसमें से 3 हटा दिए तो 1 बचा। तो घटाने का मतलब तो समझ में आ गया। अब आपको पता है जो पूर्णांक होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस में होते हैं और दूसरा माइनस में होते हैं। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि इनको किस प्रकार से घटाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमें बता रहा है योज्य प्रतिलोम के बारे में। क्या बता रहा है, योज्य प्रतिलोम के बारे में। ये अच्छे से समझ लो। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है अगर किन्हीं 2 संख्याओं को अगर हम जोड़ रहे हैं ना, तो उनको जोड़ने पर अगर 0 आता है तो उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलोगे +4 होगा, क्योंकि उसको जोड़ने पर 0 आ रहा है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि आपका 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, आप बोलोगे -3 होगा। मतलब उसका साइन उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं एक और पूछ लेता हूँ, अगर बताओ 8 का क्या होगा, आप बोलोगे -8 होगा, क्योंकि 0 आएगा। मैंने बोला -8 का क्या होगा, तो +8 होगा। मतलब साइन चेंज कर देने हैं, उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं, क्योंकि उन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 0 आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। और बाहर की जो साउंड है प्लीज़ उसे इग्नोर करना, कोऑपरेट करना प्लीज़। अब देखो स्थिति नंबर 1, ये कह रहा है दोनों हमने धनात्मक ले लिए, उनको घटा रहे हैं। तो इसको करने से पहले एक रूल समझ लो, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखो, प्लस, अगर ब्रैकेट में प्लस लिखा है तो इसका मतलब प्लस होगा, प्लस मतलब जमा। ठीक है, ऐसे ही अगर माइनस दे रखा है, यहाँ भी माइनस दे रखा है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। अगर बाहर प्लस लिखा है, अंदर माइनस लिखा है, तो माइनस हो जाएगा। अगर बाहर माइनस लिखा है, अंदर प्लस लिखा है, तो क्या, तब भी माइनस हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर हो गया। ये याद रखना। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक बार दोबारा से साफ साफ लिख देता हूँ। देखो, प्लस ब्रैकेट में प्लस लिखा है तो प्लस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में माइनस लिखा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा है ब्रैकेट में माइनस लिखा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लिखा है ब्रैकेट में प्लस लिखा है तो माइनस हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अब फटाफट केस करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो, इसने बोला दोनों के दोनों जो है हमने क्या लिए, धनात्मक लिए। देखो, प्लस का 4 है, प्लस का 5 है, लेकिन बीच में क्या, माइनस है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि देखो, प्लस का 4 बाहर लगा हुआ है माइनस, अंदर लिखा हुआ है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले आपने 4 ले लिया, प्लस का है तो पहले प्लस पे 4 पे चले गए। फिर यहाँ पर लिखा है माइनस का 5, तो ये माइनस के 5, 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर माइनस का 1 आ गया। इस तरीके से समझ में आ गई, ऐसे किया गया है। अब अगला वाला देखो, उसके बाद है आगे क्या बोला गया आपको कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का घटाव करना है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर और यहाँ फ़र्क क्या देखा आपने, देखो यहाँ पर छोटी रकम पहले थी, बड़ी रकम बाद में थी, जबकि यहाँ पर जो है बड़ी रकम पहले है, छोटी रकम बाद में है। बस फ़र्क कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला वही याद रखना है। प्लस, देखो यहाँ माइनस प्लस लिखा हुआ है, देख रहे हो, माइनस प्लस, तो माइनस ब्रैकेट में अगर प्लस आता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 5 माइनस का 4 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर तो 1 आ गया, लेकिन हमें इस ग्राफ में दिखाना है। तो ये 5 लिखा है तो पहले 5 पर चले गए, फिर माइनस का 4 है तो 1 2 3 4। याद रखना, जब माइनस होगा तो लेफ्ट में जाना है, और प्लस होगा तो आपको कहाँ जाना है, राइट में जाना है, दाईं तरफ जाना है, और यहाँ पर बाईं तरफ जाना है।
ठीक है, अब आगे देख लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में कह रहा है दो ऋणात्मक पूर्णांकों को घटा रहे, मतलब ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है। तो मैंने आपको बताया था यह माइनस लिखा है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर है माइनस है, तो क्या हो जाता है वो प्लस का हो जाता है। पहले हमें सिंपल करना पड़ेगा नंबर लाइन बनाने से पहले, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हमें -5 दे रखा है, तो 0 से पहले -5 पे चले गए। फिर हमें दे रखा है +4, तो +4 तो इधर जाएंगे 1 2 3 4, तो हमारा आंसर -1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई, ये आंसर आ गया। बाकी अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो यूट्यूब में 3 डॉट होती है, तो आप उससे क्या कर सकते हो, स्पीड धीरे भी कर सकते हो, और जिसको धीरे लग रही हो तेज भी कर सकता है। अब कह रहे हैं ऋणात्मक और धनात्मक, मतलब ये कह रहा है कि ऋणात्मक और धनात्मक को हम घटा रहे हैं तो कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर +4 दे रखा है या -5 दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो कैसे लिखेंगे, +4 या ऋणात्मक पहले लिख दिया लेकिन लिखा है धनात्मक पहले है, इस बात को ध्यान रख लेना। कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन करना है, आगे पीछे हो जाता है कोई गलती, कोई बात नहीं। तो देखो यह +4 है, ये लिखा, माइनस अंदर क्या लिखा हो माइनस, तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, इस तरीके से दोनों प्लस के हैं तो हम पहले प्लस पे चले गए, फिर उसके बाद फिर प्लस पे चले गए, क्योंकि दोनों प्लस के थे तो हमें राइट की तरफ जाना है। ठीक है, ये मैंने आपको क्या समझा दिए, केस वगैरह सिखा दिए। अब हम चलते हैं जो हमसे वर्कशीट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको मैं आपको फटाफट सोल्व करके दिखा देता हूँ, फटाफट आप उन्हें देख लीजिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, है ना। अब बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। मैंने यहाँ तक तो सोल्व कर दिया लेकिन ग्राफ नहीं बनाया, वो आपके सामने बना के दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो हमें दे रखा है पहले वाला, यहाँ माइनस लिखा है या प्लस लिखा है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। मैंने आपको रूल बताया था माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का होता है। ठीक है, तो ये आपका माइनस का आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब देखो पहले 8 पर जाना है, यहाँ लिखा है ना +8। ये जो नंबर लाइन है ना इस क्वेश्चन के हिसाब से बनेगी, ये नहीं आप अपनी मर्जी से बना दोगे, क्योंकि पहले आपको सोल्यूशन निकालना आना चाहिए। अब देखो ये +8 दे रखा है, तो आप पहले +8 पे चले गए यहाँ पर एरो बना दो। अब ये -6 है, तो माइनस है तो आपको कहाँ जाना, लेफ्ट की तरफ जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है, बाएं तरफ। अब मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, हिंदी वाले जो वर्कशीट से क्वेश्चन उतार लेंगे। ठीक है, मैंने अभी दिखा तो दिया ही था। -6 है तो कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से हम 2 पर आ गए। किस पर आ गए, 2 पर आ गए। तो ये हम क्या करेंगे, 1 मिनट, ये हमने क्या करा, ये आ गए 2 पर। तो इस हिसाब से हमारा इसका आंसर क्या लिख दोगे आप, +2 लिख दोगे। समझ में आ गई। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ +2 आ गया, और यहाँ पर आप 0 से लेकर पहले 8 दिखा दोगे एरो बना के, उसके बाद यहाँ से आप 2 पे चले जाओगे, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं जो हमारे से बी बोला गया। ठीक है, अब देखिए बी जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है +3 या माइनस लिखा है या प्लस लिखा है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले हम 3 पे चले गए, यहाँ 3 पे चले गए। ठीक है, उसके बाद लिखे -5, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गए, तो हम ये -2 पे पहुँच गए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई सबको, ये -2 हमने लिख दिया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं सी वाले पे। तो सी वाले में हमें दे रखा है -7 माइनस, तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो पहले -7 पे जाएंगे, तो ये हम -7 पे पहुंच गए। ठीक है, अब प्लस का 5 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर गए पहले, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे डी पर आ जाइए। डी पर क्या बोला है, पहले माइनस कर दिया प्लस। ठीक है, प्लस हो गया, पहले -3 पे चले गए, तो -3 पे चले गए ये। ठीक है, फिर 10 पे जाना, तो इस तरीके से यहाँ जाते रहेंगे कि 7 पे पहुँच जाएंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया, समझ जाना। 7 पर आ गया, तो इसका हमारा आंसर कितना आ गया, +7 आ गया। ठीक है, ये बना लोगे ना, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। इस तरीके से मैंने 4 पार्ट करा दिए। अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, आपसे ई पार्ट बोला गया। अब देखिए यह माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस लिख दिया। तो सबसे पहले -3 पे चले जाएंगे, तो ये 0 ये रहा, -3 पे चले गए। उसके बाद दोबारा माइनस है, तो दोबारा 6 कदम और चले गए, तो यहाँ पहुँच गए -9 पर। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, -9 आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, अच्छे से बनाना। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं एफ पर। एफ पर आपको बोला गया है -7। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो पहले -7 पे चले जाइए, तो 0 से -7 पे चले गए, ये चले गए। फिर उसके बाद -4 है, तो 4 कदम, 1 2 3 4, तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया -11। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -11 आ गया।
क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं जी पर। तो जी में बोला गया है 9 दे रखा है और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, सबसे पहले 9 पर चले जाएंगे तो 0 से हम ये चले गए 9 पर। तो ये 5 भी प्लस का है तो 5 कदम और चले गए, ये 14 पर आ गए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ गया, प्लस का 14 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एच पर आ जाइए। एच पर लिखा हुआ है 7। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सबसे पहले हम 7 पे जाएंगे, 0 से ये चले गए 7 पर। फिर उसके बाद 8 कदम जाना है तो 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये 15 पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दोगे 15। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, 15 आंसर लिख दोगे। क्लियर हो गया। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना करें। और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पर न्यू है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।